यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए दिल्ली जा रहा था लड़का। ट्रेन के अंदर टीटी लड़की ने जो किया, लड़के ने कभी सोचा नहीं था। उस सुबह हल्द्वानी रेलवे स्टेशन पर वातावरण बिल्कुल अलग था। ठंडी हवा की हल्की सरसराहट और घने कोहरे की चादर ने प्लेटफॉर्म पर जैसे एक रहस्यमय माहौल पैदा कर रखा था। चारों तरफ लोगों की हलचल थी। कुछ चाय के स्टॉल पर गर्मा गर्म चाय पी रहे थे, कुछ स्टेशन की आवाज और ट्रेन की घंटियों के बीच अपने बैग संभाल रहे थे। प्लेटफॉर्म के बीचों बीच एक दुबला पतला युवक खड़ा था। उसके कंधे पर पुराना बैग लटक रहा था। वो युवक था राहुल पांडे, उम्र 24 साल, लेकिन उसके चेहरे की थकावट, गहरी आंखों की झलक और समय से पहले बड़े जिम्मेदारियों का बोझ उसकी उम्र से कहीं अधिक दिखा रहा था। राहुल का दिल तेजी से धड़क रहा था। आज वो यूपीएससी की परीक्षा देने दिल्ली जा रहा था। ये उसका तीसरा प्रयास था और पहले 2 बार वो प्रीलिम्स में ही फेल हो चुका था। उसके मन में एक अजीब मिश्रित भावना थी, उम्मीद और डर, थकावट और जिजीविषा। घर की आर्थिक स्थिति भी उसके तनाव का एक बड़ा कारण थी। पिता छोटे किसान थे और कर्ज में डूबे हुए। माँ की तबीयत अक्सर खराब रहती और छोटी बहन की पढ़ाई पूरी तरह उसके भरोसे पर थी। घर की सारी उम्मीदें अब धीरे धीरे उसी पर टिक गई थीं। उसके पास कुल मिलाकर केवल 430 रुपए थे। उसने टिकट जनरल में लिया था क्योंकि रिजर्वेशन कराने के पैसे नहीं थे। उसके मन में लगातार सवाल उठ रहे थे। क्या इस बार मैं सफल हो पाऊंगा? क्या मेरी माँ का इलाज संभव होगा? क्या पिता का कर्ज कभी खत्म होगा? लेकिन वो पूरी तरह उम्मीद नहीं छोड़ रहा था। उसने अपने मन में ठान लिया था कि चाहे जो भी हो, इस बार वो आखिरी दम तक कोशिश करेगा। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन की आवाजें तेज होती जा रही थीं। राहुल धीरे धीरे भीड़ में खिसकता हुआ जनरल डिब्बे की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में उम्मीद की झलक और चेहरे पर हल्की चिंता दोनों स्पष्ट थी। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती है और भीड़ के साथ वो भी डिब्बे में चढ़ता है। जैसे ही ट्रेन चलने लगी, खिड़कियों के बाहर अंधेरा पीछे भागने लगा। राहुल का दिल लगातार तेजी से धड़क रहा था। वो बार बार खुद से कहता था, क्या इस बार मेरी मेहनत रंग लाएगी? क्या मैं अपनी मंजिल तक पहुंच पाऊंगा? उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन उसके मन में अजीब तरह का उत्साह भी था। यही वो पल था जब कोई भी साधारण घटना, कोई छोटा सा सामना उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। राहुल पांडे के जीवन की कहानी किसी साधारण संघर्ष से कहीं ज्यादा जटिल और भावनात्मक थी। वो उत्तराखंड के एक छोटे से गांव मालदेवी का रहने वाला था। छोटे छोटे मिट्टी के घरों, पगडंडी और पहाड़ों की गोद में बसा ये गांव खुशियों और संघर्ष का मिश्रण था। राहुल के परिवार की जिंदगी हमेशा कठिनाइयों में रही थी। पिता छोटे किसान थे, जिनकी मेहनत की कमाई अक्सर ऋण चुकाने में ही चली जाती थी। कभी कभी रात को चूल्हे पर जलता अग्नि भी अधूरी रोटियों की गंध से घिरा रहता। माँ बीमार रहती थी और उसकी छोटी बहन रिया की पढ़ाई पूरी तरह राहुल पर निर्भर थी। राहुल के चेहरे की थकावट, उसकी गहरी आंखों में बसे दर्द, यही सब उसकी जिंदगी की कहानी बयां कर रहे थे। कभी कभी वो अकेले बैठकर ये सोचता, क्या मेरी कोशिशें कभी रंग लाएंगी? क्या मेरी मेहनत मेरे परिवार के लिए बदलाव ला पाएगी? उसके मन में डर था, असफल होने का डर, और जिम्मेदारी का दबाव उसे भीतर से दबा रहा था। उसकी जेब में सिर्फ 430 रुपए थे और ट्रेन का जनरल टिकट ही उसका सफर आसान बनाने का एकमात्र तरीका था। ट्रेन के जनरल डिब्बे में जैसे ही राहुल पांडे चढ़ा, माहौल अचानक और जटिल हो गया। भीड़ में बैठे लोग उसकी झुकी हुई पीठ और थकी आंखों को देखकर अपनी अपनी राय बनाने लगे। कुछ लोग सोच रहे थे कि ये लड़का बस भाग्यशाली है जो सस्ती टिकट पर यात्रा कर रहा है, और शायद नियमों को तोड़ने वाला कोई छोटा अपराध कर रहा है। ये छोटे छोटे साइडवार्ड वार्तालाप धीरे धीरे पूरे डिब्बे में फैल रहे थे। कुछ लोग मुस्कुरा रहे थे, कुछ की आंखों में झिझक थी और कुछ की नजरें उत्सुकता से राहुल की ओर टिकी थीं। राहुल का मन इस सामाजिक दबाव से और तेजी से धड़कने लगा। उसने महसूस किया कि हर यात्री उसकी कहानी नहीं जानता, फिर भी उनके अनुमान और बातें उसे परख रही थीं। उसे डर था कि शायद आज किसी का कठोर निर्णय उसकी परीक्षा की उम्मीदों को रोक देगा। यही वो समय था जब समाज की धारणा, अफवाहें और भ्रम उसके सामने चुनौती बनकर खड़े हो गए थे। लोगों के बीच सुनी सुनाई बातें और गलत फहमियों ने स्थिति को और पेचीदा बना दिया। जैसे ही टीटी ट्रेन में प्रवेश करने लगी, डिब्बे में एक सस्पेंस का माहौल बन गया। हर यात्री सोच रहा था कि कौन नियम तोड़ रहा है, कौन ईमानदार है। राहुल के मन में सवाल उठने लगे, क्या कोई मेरी सच्चाई को समझेगा? क्या मेरी मजबूरी को कोई महसूस करेगा या मुझे सजा मिलेगी? जैसे जैसे ट्रेन धीरे धीरे चल रही थी, राहुल के मन में तनाव और अनिश्चितता की लहरें उठने लगीं। खिड़की से बाहर अंधेरा लगातार पीछे हट रहा था, लेकिन अंदर डिब्बे का माहौल जैसे और अधिक घना होता जा रहा था।
हर यात्री अपने अपने बैग संभाल रहा था। कुछ सीटों पर बैठे, कुछ फर्श पर अखबार बिछाकर आराम करने की कोशिश कर रहे थे और कुछ सिर्फ खिड़की से बाहर देख रहे थे। राहुल की निगाहें बार बार अपने बैग और जेब में चली जा रही थीं, ये सोचते हुए कि अगर टीटी आने वाली है तो क्या होगा। उसके मन में अजीब सी घबराहट थी। वो जानता था कि नियमों के अनुसार उसके पास सही टिकट नहीं था, लेकिन मजबूरी ने उसे इस यात्रा पर मजबूर कर दिया था। उसके दिमाग में सवाल लगातार घूम रहे थे। अगर पकड़े गए तो जुर्माना, या अगले स्टेशन पर उतरना पड़ेगा? क्या दिल्ली तक पहुंच पाऊंगा? लेकिन वो जानता था कि घबराहट में पसीना बहाना और भीड़ में डर के मारे अपने कदम पीछे खींच लेना समाधान नहीं था। डिब्बे में खड़े कुछ लोग भी उसकी ओर बार बार नजर डाल रहे थे। किसी की आंखों में सहानुभूति थी, किसी की हल्की हंसी और कुछ के चेहरे पर उत्सुकता की झलक। ये अनजाने में एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बन गया। राहुल समझ गया कि सिर्फ नियम ही नहीं, बल्कि लोगों की नजरें और अनुमान भी उसे परख रही हैं। धीरे धीरे ट्रेन की आवाजें, पहियों की धड़कन और डिब्बे का हल्का झुकाव उसकी घबराहट को और बढ़ा रहे थे। टीटी के आने का हर कदम उसकी धड़कनों को तेज कर रहा था। वो बार बार सोच रहा था कि किसी तरह शांति बनाए रखनी होगी। उसने खुद को ये याद दिलाया कि अगर डर से काम लिया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। सस्पेंस की ये घड़ी तब और गहरी हुई जब उसने देखा कि कुछ यात्री अचानक उठकर खिड़की की ओर झुक गए, जैसे उन्होंने टीटी को देखा हो। राहुल की आंखें चारों ओर घूमने लगी। हर आवाज और हर हलचल उसके लिए खतरे का संकेत बन गई। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, हाथ अपने आप बैग पर और जेबों की ओर जा रहे थे। ये स्लो सस्पेंस बिल्ड इसलिए इतना प्रभावी था क्योंकि पाठक और दर्शक दोनों ही राहुल के मन की घबराहट, भीड़ की निगाहों और अनिश्चित भविष्य के डर में पूरी तरह डूब गए थे। जैसे ही टीटी स्नेहा धीरे धीरे राहुल के पास आई, उसके कदमों में पहले जैसी कठोरता अब थोड़ी कम लग रही थी। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोच लिया था कि अब या तो जुर्माना लगेगा या अगले स्टेशन पर उतरना पड़ेगा। लेकिन स्नेहा ने अचानक उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और धीरे से कहा, आप बैठ जाइए, बाकी मैं देख लूंगी। राहुल की आंखें फटी रह गईं। उसके कानों में जैसे विश्वास और शौक दोनों एक साथ गूंज रहे थे। वो धीरे धीरे पास की खाली सीट पर बैठ गया, लेकिन उसका मन अब भी पूरी तरह शांत नहीं था। उसने देखा कि स्नेहा आगे बढ़कर बाकी यात्रियों की टिकट चेक करने लगी, लेकिन अब उसकी चाल में वो सख्ती नहीं थी जो पहले थी। कुछ देर बाद वो फिर उसी सीट के पास आई। इस बार उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, आपका नाम क्या है? राहुल ने खुद को संभाला और बोला, राहुल वर्मा। स्नेहा ने उसकी आंखों में गौर किया और पूछा, कहाँ के रहने वाले हो? राहुल ने उत्तर दिया, उत्तराखंड के हल्के से गांव से। स्नेहा ने फिर पूछा, यूपीएससी की तैयारी कब से कर रहे हो? राहुल ने धीरे से कहा, लगभग 3 साल, लेकिन हालात हमेशा कठिन रहे। कभी पैसों की कमी, कभी घर की जिम्मेदारी, फिर भी कोशिश करता रहा। फिर हुआ वो पल जिसे राहुल ने कभी सोचा भी नहीं था। स्नेहा ने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, अगर मैं चाहूं तो अभी भी आपको जुर्माना लगा सकती हूं। राहुल ने सिर झुकाया, लेकिन उसके शब्दों में डर और उम्मीद दोनों झलक रहे थे। स्नेहा ने मुस्कुराकर कहा, रेलवे के नियम हमें सख्त बनना सिखाते हैं, लेकिन इंसान होना नहीं भूलना चाहिए। मैं आपका टिकट अपग्रेड नहीं कर सकती, लेकिन आपको दिल्ली तक जाने दूंगी। रास्ते में कोई पूछे तो मेरा नाम बता देना। राहुल के लिए यह पल बिग ट्विस्ट था। जो इंसान पहले उसे डर और नियम के डर से जज करती दिख रही थी, वही उसे बिना किसी स्वार्थ के मदद कर रही थी। उसके मन में आक्रोश और घबराहट के बीच एक अजीब सी राहत फैल गई। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद मैडम। और स्नेहा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, धन्यवाद बाद में कहना, पहले परीक्षा पास करके दिखाना। इस पल ने सस्पेंस को क्लाइमैक्स तक पहुंचा दिया और यह साबित कर दिया कि कभी-कभी छोटे फैसले किसी की पूरी कहानी बदल सकते हैं। राहुल ने जैसे ही स्नेहा की मदद और उसके व्यवहार को महसूस किया, उसके मन में अजीब तरह की हलचल शुरू हो गई। ट्रेन की हल्की हिलती लहरों और खिड़की के बाहर भागते अंधेरे में वो सोच रहा था कि समाज और नियम हमेशा इंसान के लिए एक तरह की चुनौती क्यों बनते हैं। उसकी आंखों में थकान और चिंता के साथ साथ एक नई उम्मीद का भाव भी जन्म ले रहा था। उसे एहसास हुआ कि इंसान सिर्फ अपने डर और परिस्थितियों में फंसा नहीं होता, बल्कि उसकी मानसिक ताकत, धैर्य और नैतिक निर्णय भी उसकी सफलता में उतने ही महत्वपूर्ण हैं। स्नेहा के उस फैसले ने उसे ये दिखाया कि कभी-कभी नियमों के बीच मानवीय विवेक भी जरूरी होता है। उसके दिमाग में बार बार यही सवाल घूम रहा था, क्या वो कभी अपनी जिंदगी में ऐसे फैसले ले पाएगा जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी हों। साथ ही उस छोटे से विश्वास ने उसके अंदर एक मानसिक मजबूती पैदा की। डर और चिंता से ज्यादा असर इंसान की सोच और आत्मविश्वास का होता है।
उसे लगा कि अब चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आएं, वो डर के बजाय सोच समझकर कदम उठाएगा। राहुल ने महसूस किया कि उम्मीद सिर्फ एक्सटर्नल चीज़ों से नहीं आती, बल्कि व्यक्ति की अंदरूनी सोच और दृष्टिकोण से भी आती है। इस साइकोलॉजिकल लेयर ने उसे ये समझाया कि इंसान को हमेशा परिस्थितियों का डर नहीं, बल्कि अपनी क्षमता और इरादों पर भरोसा करना चाहिए। स्नेहा ने उसे बिना किसी स्वार्थ के भरोसा दिया और यही भरोसा उसे मानसिक रूप से मजबूत बनाने वाला पहला कदम बन गया। इसके अलावा राहुल ने यह समझा कि जीवन में हर अनुभव, चाहे वो डरावना, चुनौतीपूर्ण या अजीब लगे, अंदर से उसे तैयार करने के लिए ही होता है। राहुल का वो ट्रेन का सफर और स्नेहा के उस छोटे लेकिन निर्णायक निर्णय ने उसे जीवन की एक गहरी सीख दी। उसने महसूस किया कि सफलता केवल मेहनत या योग्यता से नहीं आती, बल्कि इंसान के चरित्र, सोच और नैतिकता भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने अंदर भरोसा और धैर्य नहीं रखता, तो सही मार्ग पर चलकर भी वो अक्सर हार जाता है। स्नेहा ने उसे सिर्फ एक जगह बैठने की अनुमति नहीं दी थी, उसने उसे ये विश्वास दिया कि इंसानियत और सही इरादे कभी बेकार नहीं जाते। यही सीख राहुल के जीवन में एक स्थायी परिवर्तन लेकर आई। उसे ये एहसास हुआ कि अक्सर समाज और नियम हमें जज करते हैं और बहुत बार हम अपने डर या परिस्थितियों के कारण फैसले लेने से डरते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी प्रेरित हो सकें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।